वह लड़की जो आईने में दिखती थी। रिया ने हाल ही में शहर के एक पुराने लेकिन खूबसूरत मकान में शिफ्ट किया था। मकान भले ही पुराना था मगर उसमें एक रहस्यमय आकर्षण था। सबसे दिलचस्प थी उसकी दीवार पर लगी एक बड़ी प्राचीन आईना। पहली रात जब रिया अपना सामान जमा कर सोने जा रही थी तभी उसकी नज़र उस आईने पर पड़ी। अचानक उसे लगा कि उसमें कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा लेकिन सब सामान्य था। उसने इसे अपनी थकान का असर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात जब वह अपने बाल संवार रही थी उसने फिर से आईने में कुछ अजीब देखा। इस बार वह खुद को ही देख रही थी लेकिन एक फर्क था, आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी जबकि असलियत में उसके होंठ स्थिर थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये भ्रम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं वह लड़की जो आईने में दिखती थी और भी अजीब हरकतें करने लगी। कभी वह अपने बालों को खुद से अलग तरीके से संवारती तो कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती जो रिया की असल आंखों में नहीं थी। एक रात जब रिया डर के मारे आईने के सामने खड़ी थी तो आईने वाली लड़की ने सीधे उसकी ओर देखा और फुसफुसाई, मुझे बाहर आने दो। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटने लगी लेकिन उसके पैर जम से गए थे। आईने में लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते उसका हाथ आईने से बाहर निकलने लगा। रिया ने चीखते हुए पास रखे एक भारी वस्तु से आईने को तोड़ने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसने वार किया पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह मकान मालिक जब कमरे में आया तो उसे टूटा हुआ आईना मिला लेकिन रिया का कोई निशान नहीं था। अब जो भी उस घर में जाता उसकी परछाई कभी कभी आईने में मुस्कुराती दिखती थी। शायद अब वह लड़की रिया बन चुकी थी। उस पुराने मकान में कई महीने तक सन्नाटा पसरा रहा। रिया के गायब होने की खबर धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट गई। लेकिन मकान मालिक को हर रात आईने के टुकड़ों में अजीब हलचल महसूस होती। उसने डर के मारे वह मकान बेच दिया। कुछ समय बाद एक नया परिवार वहां आ बसा, विवेक, उसकी पत्नी स्नेहा और उनकी 10 साल की बेटी अनवी। मकान के बारे में वे ज़्यादा नहीं जानते थे लेकिन सस्ते दामों पर इतना बड़ा घर मिलना उनके लिए किसी सौदे से कम नहीं था। पहली रात अनवी अपने नए कमरे में गई जहां दीवार पर एक नया आईना टंगा था। वह आईना वही था जिसे पहले तोड़ा गया था लेकिन किसी कारीगर ने इसे जोड़कर फिर से नया बना दिया था। रात को अनवी को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। जब उसने आईने की तरफ देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी लेकिन कुछ अजीब था, परछाई की आंखें हल्की सी लाल थीं। माँ, अनवी डरकर चिल्लाए। स्नेहा भागी भागी आए और उसे समझाया कि शायद उसने सपना देखा होगा। लेकिन अगले दिन अनवी ने एक और डरावनी चीज़ देखी। आईने में उसकी परछाई कुछ सेकंड तक वहीं रुकी रही जब वह खुद पलटकर जा चुकी थी। अब अनवी को पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने माँ पापा को बताया लेकिन उन्होंने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया। अगली रात जब अनवी अकेली थी उसे फिर से वही अजीब हलचल महसूस हुई। अचानक आईने में से एक धीमी आवाज़ आई, मुझे बाहर आने दो। अनवी कांप उठी। वह दरवाजे की तरफ भागने लगी लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। तभी आईने से एक सफ़ेद धुंधली आकृति निकलने लगी। कौन हो तुम? अनवी ने डरते डरते पूछा। आकृति ने धीरे से कहा, मेरा नाम रिया है और मैं यहाँ बहुत समय से फंसी हूँ। अनवी ने गौर से देखा, वह एक लड़की थी जिसकी आंखें उदास थीं मगर उसका चेहरा डरावना लग रहा था। कृपया मेरी मदद करो। अनवी डर और जिज्ञासा के बीच फंस गई थी। आईने से निकलती धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक लड़की थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी मगर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कौन हो तुम? अनवी ने कांपती आवाज़ में पूछा। मेरा नाम रिया है, आकृति ने धीरे से कहा। मैं यहाँ बहुत समय से फंसी हूँ। अनवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम आईने में क्यों हो? रिया की आंखों में दर्द छलक पड़ा। कई साल पहले मैं इस घर में रहने आई थी। इस आईने में कुछ अजीब था लेकिन मुझे समझने में देर हो गई। एक रात आईने ने मुझे अपने अंदर खींच लिया और तब से मैं यहाँ कैद हूँ। अनवी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसका शरीर जैसे जम सा गया था। तुम मुझसे क्या चाहती हो? रिया की आवाज़ धीमी और कातर हो गई। मैं बस बाहर आना चाहती हूँ, कृपया मेरी मदद करो। अनवी असमंजस में थी। क्या ये लड़की सच में मदद मांग रही थी या इसके पीछे कोई भयानक राज था? तभी आईने की सतह में अजीब दरारें पड़ने लगीं। रिया ने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां आईने की सीमा पार करने लगीं पूरा कमरा अचानक ठंडी हवा से भर गया। अनवी का सिर चकराने लगा और उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। गलती मत करना। ये दूसरी आवाज़ थी, आईने के भीतर से ही आ रही थी लेकिन रिया की नहीं थी। कौन है वहाँ? अनवी ने डरते हुए पूछा। आईने की गहराइयों से एक और परछाई उभरी। यह एक डरावना चेहरा था जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। उसने रिया का हाथ पकड़ लिया और झटके से उसे पीछे खींच लिया। रिया चीख उठी, नहीं अनवी, मेरी मदद करो। लेकिन आईना अब तेजी से दरकने लगा। अनवी घबराकर पीछे हटी और जैसे ही उसने पलट कर देखा पूरा कमरा सामान्य लगने लगा।
आईना टूटा नहीं था, रिया की कोई परछाई नहीं थी, सब कुछ पहले जैसा था। पर एक चीज बदल गई थी, अब आईने में अनवी की खुद की परछाई हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जबकि असली अनवी के होंठ स्थिर थे। अनवी को लगा कि उसका सिर चकरा रहा है। उसने घबराकर आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां आईने की सतह पर पहुंची, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। आईने में उसकी परछाई अब भी हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जबकि असली अनवी पूरी तरह डर से कांप रही थी। क्या क्या हो रहा है? उसने फुसफुसा कर कहा। अचानक आईने की सतह में फिर से हलचल हुई और रिया का चेहरा धुंधला सा उभर आया। उसकी आंखों में घबराहट थी। अनवी, सावधान, वह आईना तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अनवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मगर तुम तो खुद चाहती थी कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं। रिया की आंखों में डर बढ़ गया। नहीं, यह एक जाल था। जब मैंने पहली बार मदद मांगी थी, तब मैं खुद भी नहीं जानती थी कि यह आईना शापित है। ये तुम्हें धोखा देकर मेरे स्थान पर कैद करना चाहता है। अनवी ने झट से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक भारी लगने लगी, मानो किसी ने उसे वहीं जकड़ लिया हो। आईने से वही काली आंखों वाली परछाई फिर से उभरी। इस बार उसकी आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी, कोई एक यहाँ रहेगा, हमेशा के लिए। परछाई ने अपनी लंबी काली उंगलियां आईने के बाहर निकाल ली और अनवी की कलाई पकड़ ली। नहीं, अनवी ने जोर से चीखते हुए अपने पूरे बल से हाथ झटका, और तभी उसे याद आया, अगर यह आईना शापित है तो इसे तोड़ा भी जा सकता है। उसने पूरी ताकत से पास पड़ी स्टडी टेबल की एक भारी चीज उठाई और आईने पर दे मारी। क्रैच! आईना टुकड़ों में बिखर गया। एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, मानो कोई आत्मा दर्द से कराह रही हो। हवा में एक काली धुंध उठी और धीरे धीरे गायब हो गई। कमरा अब शांत था। अनवी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसने धीरे से टूटी हुई कांच की किरचों में झांका, अब उसमें कोई भी परछाई नहीं थी, न रिया की, न उस भयानक साय की। सब खत्म हो गया था, या शायद नहीं, क्योंकि जब अनवी ने अपना सिर उठाया तो दीवार पर लगे एक छोटे आईने में उसकी परछाई फिर से हल्का सा मुस्कुराती दिखी। अनवी घबराकर पीछे हट गई। नहीं, ये खत्म हो चुका है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर लगे छोटे आईने में उसकी परछाई अब भी हल्की सी मुस्कुरा रही थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झट से आईने को उतारकर जमीन पर पटक दिया। क्रैच! आईना चकनाचूर हो गया। अनवी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे में रखी अलमारी के शीशे से एक हलचल हुई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। अलमारी के शीशे में वही मुस्कुराती हुई परछाई अब और भी स्पष्ट हो गई थी। और इस बार परछाई ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, भागने की जरूरत नहीं अनवी, अब तुम मेरी जगह ले चुकी हो। अनवी की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसकी उंगलियां धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगीं। उसके शरीर में अजीब सा जकड़न महसूस होने लगी, मानो कोई उसे खींच रहा हो। आईने के अंदर, मुझे बाहर आने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था, है ना? आईने के अंदर की परछाई ने कहा। और फिर एक जोरदार झटके के साथ शश सब कुछ अंधकार में डूब गया। कुछ दिन बाद हा ने अनवी को कई बार आवाज लगाई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जब उन्होंने घर का कोना कोना देखा तो उसकी कोई निशानी नहीं थी। लेकिन एक अजीब बात हुई, उसके कमरे के शीशे में अब एक नई परछाई दिखती थी। जो भी उस आईने में झांकता उसे हल्की सी मुस्कान मिलती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह अनवी थी, जो अब उसी आईने में फंस चुकी थी। और अब वह भी किसी को अपने बदले अंदर खींचने के इंतजार में थी।